सर्वदलीय बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट और बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर बजट पर चर्चा होगी। दिल्ली की चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को लिया निशाने पर। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन आपने स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोल दी। केजरीवाल पर हमलावर अमित शाह बोले, उन्होंने 1200 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला किया, 1300 करोड़ स्कूल के क्लासरूम का घोटाला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केजरीवाल ने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार को ही अपना लिया। अमित शाह ने कहा, चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। ये कहते हैं भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। अमित शाह ने कहा, 5 फरवरी को दिल्ली की जनता के सामने मौका है कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रार्थना सभा में उपस्थित लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, वे केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कहते, बल्कि केवल आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर वे कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के लिए अखिलेश यादव ने की वोटों की अपील। केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसियों पर लगाया आरोप। कहा, कपूरथला हाउस में सीएम मान के निवास पर केंद्रीय एजेंसियां रेड मारने चली जाती हैं, जबकि पैसे तो बीजेपी के नेता बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल को लिया निशाने पर। बोले, केजरीवाल 5 साल पहले यमुना का पानी पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वह यमुना के पानी की बोतल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वह एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने जनता से किया सवाल। पूछा, क्या भाजपा ऐसी पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को जहर पिलाएगा? दिल्ली की रैली में बोले सीएम फडणवीस, दिल्ली का परिवर्तन दिल्ली की महिलाएं करने वाली है। दिल्ली की बहनों ने तय कर लिया है कि केजरीवाल की झूठी सरकार को घर बैठना और बीजेपी की सरकार को लाना। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे और उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आने पर उन्हें महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। बीजेपी विधायक उम्मीदवार हरीश खुराना ने कहा, पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने पर हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये वही सर्टिफिकेट है, ये प्रमाण पत्र है कि जो पीएम मोदी कहते हैं वो करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोली डिंपल यादव, इस बार फिर मिल्कीपुर पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान घायल का हालचाल जाना। मुख्य सचिव ने कहा, यहां 36 घायल लोग भर्ती हैं, सभी का बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। हम बसंत पंचमी के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित की किताब इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड का गृह मंत्री अमित शाह ने किया विमोचन। पुस्तक विमोचन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रहे मौजूद।
किताब इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड के विमोचन में गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी के कार्यकाल में नए युग की शुरुआत, 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा भारत। चंद्रयान स्पेसएक्स मिशन पीएम मोदी के कारण संभव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर घर नल और शौचालय पहुंचाए गए। बीते 10 वर्षों में भारत में जो काम हुए वो उससे पहले के 75 वर्षों में नहीं हो पाए थे। बीते 10 सालों में 13 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, पिछले 10 सालों में 12 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन दिए गए, 4 करोड़ लोगों को अपना घर मिला और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार ने पहुंचाया। अमित शाह ने कहा, मोदी काल में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और आने वाले समय में विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, जबकि मोदी राज से पहले भारत दुनिया की 15वीं अर्थव्यवस्था था। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। कहा, 500 सालों के बाद राम मंदिर का निकला हल, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने राम मंदिर का करवाया निर्माण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत साल 2036 में ओलंपिक खेलों की करेगा मेजबानी और 2047 में पूरी दुनिया पूर्ण रूप से विकसित भारत को देखेगी। दुष्कर्म के आरोपी सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पकड़कर ले गई पुलिस। सांसद को उनके लोहारबाग स्थित आवास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार और उनके गार्ड सहित 7 लोग घायल। सांसद के भाई के स्कूल में ग्रामीणों ने की मारपीट और पथराव। स्कूल के विवाद को सुलझाने गए थे सांसद। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को किया शर्मिंदा। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीएम नीतीश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें ताली बजाने से रोका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के बॉर्डर पर पहुंचकर यमुना नदी से पानी पीकर दिखाया। एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, उन्होंने बेहिचक पवित्र यमुना के जल का आचमन किया। नायब सैनी के इस पोस्ट को लेकर केजरीवाल ने कहा, नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया। यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने भेजा नोटिस। मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को हो। यमुना मुद्दे पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, दिल्ली की जनता सब जानती है, अरविंद केजरीवाल जी को पहले यमुना नदी को साफ करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मां यमुना उत्तराखंड में शुद्ध और स्वच्छ है, लेकिन दिल्ली में पानी को गंदा करने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोलकर बिताए हैं, वो बिल्कुल सही पानी दिल्ली को दे रहे हैं। हरियाणा सरकार मंत्री अनिल विज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर चीज का कारण अपने से बाहर ढूंढते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषित है तो हरियाणा उत्तर प्रदेश पर दोष डालते हैं। दिल्ली की रैली में बोले राहुल गांधी, केजरीवाल के कारण दिल्ली में लोग गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर। शीश महल का भी उठाया मुद्दा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल के हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार कुंभ को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। घटना दुखद है, जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाती है, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गन्ने के खेत में से 3 चीजें निकलती हैं, सी हैवी मोलिसस, बी हैवी मोलिसस और गन्ने का रस। इन तीनों की खरीद कीमतों को भी कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका जितना उपयोग इथेनॉल बनाने में होगा, उतना ही ये देश के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र में सरकार बनने पर जनता से कई वादे। दिल्ली चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी चाहती है कि महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान के निवेशकों की मुलाकात। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश फल फूल रहा है, देश में निवेश बढ़ रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। बोले, हम 13,000 बसें देकर दिल्ली में बहुत मजबूत व्यवस्था देने वाले हैं। आईसीसी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती ने लगाई 25 स्थानों की छलांग। टॉप 5 गेंदबाजों में बनाई जगह। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा बने टी20 के टॉप 2 बैट्समैन। आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए तिलक वर्मा। तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद संसद में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में आज से भूख हड़ताल पर रहेंगे। उनके समर्थन में जम्मू कश्मीर में भी उनकी पार्टी के नेता करेंगे भूख हड़ताल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बीआरओ ने सोनमर्ग कारगिल राजमार्ग पर बर्फ हटाने का चलाया अभियान। इलाके में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें हुई बंद। भारी बर्फबारी के कारण सोनमर्ग कारगिल राजमार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बंद। एएमयू में अब नया विवाद। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सिंह के बेटे पर लगा बदसलूकी का आरोप। एएमयू के संस्कृति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्यामलाल पाल सिंह का बेटा। सपा प्रदेश अध्यक्ष का बेटा संस्कृति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसने प्रॉक्टर ऑफिस में सीएम योगी और पीएम मोदी और अन्य कर्मचारियों को दी है गालियां। गाली देते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर में पकड़ा गया बाइक चोर। सीसीटीवी कैमरे में चोर की हरकत देख बाइक चुराने से पहले जिम संचालक ने उसे दौड़ाकर पकड़ा। मौका देख चोर का दूसरा साथी हुआ फरार। भिलाई स्टील प्लांट में कैंपस में पिछले कई दिनों से एक तेंदुए कर रहा चहलकदमी। प्लांट के अंदर पालतू जानवर का शिकार करता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी में कैद। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। सीडीपीओ सिंगरौली द्वारा 5 करोड़ रुपए के बर्तन खरीद मामले में राज्य सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। हाई लेवल पर 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। 3 दिन के अंदर जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में रकम दोगुना करने का लालच देकर 8 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने कंपनी में जोनल मैनेजर विनीत पांडे को रांची से किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में कंपनी खोलकर ठगी की घटना को दिया था अंजाम। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ऑर्डर कर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। करोड़ों का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके पेमेंट गेटवे से कर रहे थे छेड़छाड़। ऑनलाइन महंगे सामान ऑर्डर कर ठगी की घटना को दे रहे थे अंजाम। बिहार के सुपौल में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते मीडिया कैमरे में कैद हुए छात्र। प्रिंसिपल ने दिया विवादित बयान। बोले, छात्रों को पढ़ने का समय नहीं मिला क्योंकि एडमिशन और फॉर्म भरने की प्रक्रिया एक साथ हुई थी। बिहार के समस्तीपुर में राम जानकी मंदिर से 20 लाख की अष्टधातु की मूर्ति हुई चोरी। अष्टधातु की ये मूर्तियां 100 साल से अधिक पुरानी थी। सुबह पूजा करने मंदिर पहुंचे पुजारी ने पुलिस को दी जानकारी। राजस्थान के डूंगरपुर में खेत में पेड़ पर मचान बनाकर साइबर ठगी करने वाले 8 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन और 22 फर्जी सिम कार्ड की बरामद। आरोपियों ने अब तक देश भर में 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। यूपी के गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा। महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार एक डंपर से टकराई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत जबकि 1 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के टोंक में सड़क पर बने कुएं से टकराकर बाइक सवार युवक कुएं में गिरा। कुएं में गिरने से युवक की हुई मौत। कर्नाटक के रायचूर में सनकी आशिक ने 24 साल की कॉलेज छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। कॉलेज जाने के दौरान आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया और तब तक चाकू मारता रहा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या करने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी।
17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ किया मार्च। इस दौरान पुलिस से छात्रों की हुई झड़प। दोबारा परीक्षा करने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी छात्र। मोकामा में फिर से हुई गोलीबारी। बाढ़ सिविल कोर्ट के युवा वकील आनंद गौरव के घर पर कुख्यात अपराधी कारू सिंह ने की अंधाधुंध फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। अजमेर पुलिस ने ओवरब्रिज पर चलती कार के बोनट पर हॉकी स्टिक के साथ रील बनाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अलग अलग स्टंट करने वालों पर पुलिस लगातार कर रही है कार्रवाई। फिर भी नहीं मान रहे हैं रील बनाने वाले स्टंटबाज। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में यात्री विमान और एक सेना के हेलीकॉप्टर में हुई टक्कर। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा। हादसे के बाद अमेरिकी एयरलाइंस का प्लेन पोटोमैक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला। कई शव बरामद। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे। क्रैश के बाद विमान और हेलीकॉप्टर दोनों पोटोमैक नदी में गिरे। हादसे में किसी के जीवित बचे होने की कोई उम्मीद नहीं। रेस्क्यू में कई दिनों का लग सकता है वक्त। नदी के पानी में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी काफी गहरा और मटमैला है, जिससे गोताखोरों को गोता लगाने में हो रही है कठिनाई। यूएस एयरलाइंस के बॉम्बार्डियर जेट और सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच हुई थी टक्कर। अमेरिकन एयरलाइंस का जेट कंसास स्टेट से वॉशिंगटन आ रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने हादसे पर दुख जताया। साथ ही सवाल उठाया कि साफ मौसम में विमान की लाइटें क्यों जल रही थीं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हेलीकॉप्टर को निर्देश क्यों नहीं दिए। सीज फायर समझौते के तहत हमास ने इजरायली बंधक अगम बर्गर को जबालिया से रिहा किया। इसके 4 घंटे बाद बाकी के 7 बंधकों को खान यूनिस से हमास ने रिहा किया। रिहा किए गए इजरायलियों में से एक 29 साल की अरबेल यहूद भी है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादियों ने अरबेल यहूद को रेड क्रॉस को सौंपा। वो काफी डरी हुई नजर आ रही। साउथ सुडान में तेल कंपनी का एक विमान हुआ क्रैश। प्लेन में सवार 20 लोगों की मौत। यह प्लेन छोटा प्लेन था जिस पर 2 पायलट समेत कुल 21 लोग सवार थे। चमत्कारिक रूप से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। प्लेन राजधानी जुबा जा रहा था। प्लेन में बैठे सभी लोग ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी के तेल कर्मचारी थे। मृतकों में 2 चीनी और 1 भारतीय नागरिक शामिल थे। पुतिन की हत्या की साजिश के दावों पर बोले पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, राष्ट्रपति पूरी सुरक्षा में है और किसी भी संभावित खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित है। रूसी संसद के अध्यक्ष वोलोडिमिर ने चेतावनी देते हुए कहा, राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की किसी भी साजिश के विनाशकारी नतीजे होंगे। इसमें परमाणु युद्ध की संभावना भी शामिल है। बता दें कि एक अमेरिकी पत्रकार कार्लसन ने दावा किया था कि अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने अपने दावे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिए थे। स्वीडन में कुरान जलाने वाले प्रदर्शनकारी सलवान मोमिगा की अज्ञात लोगों ने हत्या की। 28 जून 2023 को ईद के दिन स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने उसने जलाया था कुरान। 38 साल के सलमान को स्टॉकहोम के एक अपार्टमेंट में उस समय गोली मारी गई जब वो बालकनी में खड़ा था और टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। स्वीडन सरकार ने उसे कुरान जलाने की दी थी मंजूरी। हालांकि मोमिका ने कहा था कि वह मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उनके विचारों और मान्यताओं के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लैकन ब्रेले एक्ट पर किया हस्ताक्षर। अधिकारियों को यह कानून उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। लैकन ब्रेले कानून पर साइन करने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, क्यूबा के पास ग्वांतानामो बे जेल में अवैध अप्रवासियों को भेजा जाएगा। जेल में 30,000 बेड तैयार करने के दिए गए आदेश। ग्वांतानामो बे जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है और इस जेल में डोनाल्ड ट्रंप ने 30,000 बेड तैयार करने के आदेश दे दिए हैं।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस से दूसरी बार की मुलाकात। ढाका में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में दोनों की हुई मुलाकात। सीरिया के विद्रोही गुट तहरीर अल शाम का नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने खत्म किया संविधान। उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के एक कमांडर हसन अब्दुल घानी ने कहा, जब तक सीरिया में पूरी तरह स्थिरता नहीं आ जाती तब तक जुलानी राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की बाथ पार्टी से जुड़े सभी संगठनों और संस्थाओं को किया भंग। असद की सारी प्रॉपर्टी पर सीरियाई सरकार का कब्जा। कनाडा सरकार की तरफ से गठित मैरी जोशी हॉग आयोग ने कहा, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क को अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने की दी जिम्मेदारी। दोनों वैज्ञानिक 2024 जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। मस्क जल्द ही इस काम में लग जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर बोले एलॉन मस्क, बाइडेन प्रशासन ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय से वहां छोड़ रखा है। हम जल्द ही उन्हें वापस लाएंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल के टेस्ट के लिए गए थे। कैप्सूल में खराबी आने के बाद दोनों को आईएसएस पर ही रुकना पड़ गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने देश भर में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और नाकेबंदी का किया ऐलान। 6 फरवरी से विरोध प्रदर्शन करेगी अवामी लीग।